Yesterday I was watching a song of Salman Khan and Akshay Kumar. There is a song Fugly Fugly. What's the meaning of Fugly? Okay, you were watching a song and in that song is the word fugly. Yeah. And you are confused about this. You want to know the meaning of this word. Yes. Right, great. Nice question. Right, good question. So fugly and this is the word. Right, इस तरह के words English language में बहुत सारे हैं. ये फगली ही नहीं है. मैं आपको एक नहीं कई सारे वर्ड्स बताऊंगा और ऐसे वर्ड्स बने कैसे हैं और इन वर्ड्स को बोलते क्या हैं और कहाँ से आए और क्यों बोलना हमने इनको शुरू किया है. चलिए मैं आपको बताता हूँ. व्हाट्स योर नेम? शिवांगी. ओके शिवांगी. चलिए मैं बता देता हूँ. पहले हम फगली वर्ड से ही आपकी शुरुआत कर लेते हैं. राइट, ऐसे कई सारे वर्ड्स मेरे पास हैं जैसे कि आपका क्वेश्चन था ये मैंने लिख लिया है कुछ यहाँ पे. तो ऐसे देयर आर सो मेनी वर्ड्स आए हैं. ठीक है, मैं इन सभी वर्ड्स को बता देता हूँ. ठीक है, चलिए. जैसे कि वर्ड है आपका फगली. इन तरह के वर्ड्स को बोलते हैं पोर्टमैंटो. व्हाट वी कॉल देम? Portmanteau. हाँ, पोर्टमैंटो. इस तरह के पोर्टमैंटो वर्ड्स होते हैं. ये होता है क्या है, ये दो वर्ड्स से मिलके बनते हैं. राइट, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है इन वर्ड्स के अंदर. और इनकी जो शुरुआत हुई थी वर्ड्स की वो 16वीं शताब्दी में 16th सेंचुरी में हुई थी. लुइस कैरल नाम के एक नॉवलिस्ट हैं. उन्होंने अपने नॉवल में शुरुआत में द थ्रू ग्रास एक नॉवल है जिसमें कि उन्होंने पहली बार ये वर्ड यूज किया था. मतलब कि जो पोर्टमैंटो होता है वर्ड. राइट, सो थोड़ी सी हम बात करते हैं. हम वैसे लिटरेचर की बात नहीं कर रहे हैं, बात स्पोकन इंग्लिश की कर रहे हैं और आपके क्वेश्चन की. तो फगली मैं बता देता हूँ. ये एक वर्ड है फगली. फैट प्लस अगली, इस तरह से बना ये वर्ड. फैट प्लस अगली. फैट मतलब मोटा, अगली मीन्स बदसूरत, जैसा कि आप जानते भी होंगे. तो इस तरह से ये वर्ड बन गया फगली. मतलब ऐसा कोई इंसान जो मोटा सा हो और भद्दा सा हो, मतलब अजीब व गरीब, बहुत ज्यादा बदसूरत. राइट, उसको बोलते हैं फगली. अब आपको कोई ऐसा लगता है तो बोल सकते हैं ही इज फगली. राइट, हाँ. और कई तरह से इसको आप यूज कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं. जैसे कि हम बात कर लें पहले ही वर्ड की हम और इसके बाद आगे लेके चलते हैं वर्ड्स को. द वर्ड इज अल्फाबेट. आपने सुना होगा है ना, जो हमारी वर्णमाला होती है इंग्लिश की. ये क्या है? अल्फा प्लस बेट से बना है. जैसे अल्फा, बीटा, गामा आपने सुना भी होगा. ये ग्रीक लेटर के लेटर्स हैं और ग्रीक लैंग्वेज के लेटर्स होते हैं जैसे हमारे ए बी सी डी इस तरह से होते हैं. तो अल्फाबेट बना है अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा, हम इसको सिंपल इस तरह से ALPHA, अल्फा प्लस बीटा. राइट, अल्फा बीटा यानी अल्फा और यहाँ से बीटा, इसका ए हटा दिया तो इसको बना दिया हमने अल्फाबेट. यानी हमारे जो लेटर्स हैं है ना इंग्लिश में, उनको हम अल्फाबेट बोलते हैं. और भी कई सारे वर्ड्स जैसे कि बनता है फगली हो गया आपका, अल्फाबेट हो गया. जैसे एक वर्ड होता है आपने सुना होगा मॉर्टेल. राइट, वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. होटल और मोटर से बना है, यानी मोटर राइट प्लस होटल. ये दोनों वर्ड से बना है जो वर्ड हम बोलते हैं मोटेल. राइट, मोटर प्लस होटल. यानी ऐसा कोई होटल यानी होटल जहां पे मोटर यानी गाड़ी वगैरह को पार्क करने की जगह होती है, उस तरह के होटल्स को हम बोलते हैं मोटेल. राइट, जैसे और भी कई सारे वर्ड्स हैं. मैं ले लेता हूं, मैंने कुछ वर्ड्स आपके लिए लिखे हुए हैं. इसलिए मैंने आपको बताया अल्फाबेट. ऐसे एक वर्ड होता है हमारा ब्रेक फास्ट, जिसको आप बोलते हैं, लेकिन वो ब्रेक फास्ट नहीं होता, होता है ब्रेक फर्स्ट. राइट, ब्रेकफास्ट यानी ब्रेक मीन्स किसी भी चीज को तोड़ना. BREAK, ब्रेक प्लस FAST, ब्रेकफास्ट. यानी ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना और फास्ट मीन्स होता है आपका रोजा और व्रत, जिसको बोलते हैं. जब आप सो जाते हैं रात को और सुबह को कुछ भी खाते हैं व्हाटएवर, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट. बोलने का जो तरीका होगा उसको बोलेंगे ब्रेकफास्ट. राइट, हाँ. एक और वर्ड है जैसे कि हमारा ब्रंच. जब आप एक तो ब्रेकफास्ट होता है आपका और भाई ब्रंच होता है, उसके बाद लंच होता है ना, स्नैक्स होता है और डिनर होता है, सपर होता है. तो ब्रंच बना कैसे एक वर्ड और है ब्रंच. यानी ब्रेकफास्ट में से हमने इसको BR को ले लिया और लंच का UNCH ले लिया, उसको वर्ड को बोलते हैं हम ब्रंच. इसी तरह का वर्ड है ये भी, BRUNCH, ब्रंच. राइट, और भी हमारे पास कई सारे वर्ड. जैसे एक और वर्ड है स्मॉग. वो क्या होता है? स्मॉग प्लस फॉग, दोनों वर्ड से मिला है. जैसे दिल्ली में कई बार होता है वो स्मॉग से धुंधलापन हो जाता है कई बार. जैसे कि आप बात करें पंजाब, गुड़गांव और हरियाणा में जब धान वगैरह करते हैं वहां पे आग लगा दी जाती है चीज उनको निकालने के बाद. तो कई बार होता है दिल्ली में ऐसा, उसको बोलते हैं स्मॉग. यानी
फॉग आता है इसमें और स्मोक होता है, स्मोक और प्लस फॉग का कॉम्बिनेशन होता है स्मोक, है ना। एक और वर्ड है जैसे कि टीनेजर, आपने सुना होगा, टीन, है ना, TEEN। अब ये जो वर्ड है यानी टीन शुरू होता है 13 से लेके 19 तक, है ना, 13, 14, 15, 16। तो अब अपने ये वर्ड है टीनेजर, टीन प्लस AGER, यानी ऐसा कोई बंदा जो 13 से लेके 19 एज के बीच का होता है, उसको बोलते हैं हम टीनेजर, राइट। ये वर्ड हो गया आपका टीनेजर। जैसे एक और वर्ड होता है एजुकेशन, है ना, प्लस एंटरटेनमेंट, हमारा वर्ड बना है एजुटेनमेंट, एजुटेनमेंट, राइट। सो हम इस तरह से और भी कई सारे वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे एक वर्ड होता है फैंटेबुलस, फैंटेबुलस यानी फैंटेस्टिक प्लस फेबुलस, इन दोनों वर्ड से बना है ये वर्ड, इसको बोलते हैं हम फैंटेबुलस, राइट। जैसे और आपका वर्ड एक आपका बहुत फेमस वर्ड है बॉलीवुड, बॉलीवुड आप सभी जानते होंगे। तो ये वर्ड बना है बॉम्बे प्लस हॉलीवुड से, बॉम्बे प्लस हॉलीवुड यानी उसको बना दिया गया बॉलीवुड, राइट। यानी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई से शुरुआत हुई है इसकी, तो बॉम्बे प्लस हॉलीवुड यानी बॉलीवुड। हॉलीवुड पहले से वर्ड है पुराना। जैसे एक और वर्ड है आपका जो आजकल ज्यादा फेमस भी है, आपने सुना होगा वेबिनार, है ना, वेब प्लस सेमिनार। पहले सेमिनार होते थे, लेकिन पहले वेबिनार पहले भी होते थे, लेकिन कोरोना के टाइम से लेकर अब तक ज्यादातर वेबिनार, आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा। तो वेब प्लस सेमिनार ये वर्ड बन गया आपका, है ना, वेबिनार, राइट। जैसे एक और नया वर्ड है, जैसे कि आजकल कोरोना के टाइम पे वर्ड बहुत यूज हुआ है, वर्क प्लस वेकेशन, वर्ड यूज हुआ है वर्केशन, यानी घर से काम करते हैं आप, वर्क प्लस होम चल रहा है ना, वर्क फ्रॉम होम, सो वर्केशन। ऐसे और भी कई सारे वर्ड्स हैं। आई बिलीव कि आपको मेरी बात समझ में आएगी और आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम आगे आपको भी बताएंगे, राइट। आई बिलीव कि आपका क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए वर्ड्स होते हैं ये, इनके पीछे थोड़ा सा लॉजिक होता है। आई बिलीव कि जो भी मुझे वॉच कर रहे हैं उनको भी ये क्वेश्चन मेरा समझ में आ चुका होगा। It's enough for today, right? Thank you very much for watching this video. Best of luck.